गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। जो कुछ यूपी में हो रहा है, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली का इलाका जहांगीरपुर, बुलडोजर चलते हैं और मकान गिरा दिए जाते हैं, दुकानें गिरा दी जाती हैं। और कारण यह बताया जाता है कि ये अनलॉफुल या अवैध स्ट्रक्चर खड़े किए हुए थे, या फिर जिन लोगों के मकान कराए गए उन्होंने दंगा किया था, बदले में हमने मकान करा दिए। एक बार हमारा झगड़ा हुआ तो हम पुलिस में गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम एसडीएम के पास गए, एसडीएम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर हम डीसी साहब के पास गए। तो एप्लीकेशन पर डीसी साहब ने एक लफ्ज लिखा, वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक काम कर। वो ऑर्डर हमने एसडीएम को दिया तो उसने आगे लिख दिया वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। फिर वो हम जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होता है ना पुलिस का, उसके पास पहुंचे, उन्होंने भी वही लाइन ओके कर दी, फिर हमारा काम हो गया। कहने का मतलब यह है कि जहां पर कानून है, जहां पर कानून का राज है, जहां पर संविधान है, जहां पर संविधान के अनुसार काम होता है, वहां पर ऐसी वाही हाथ बातें नहीं होनी चाहिए कि जिसकी सरकार है वो अपनी मर्जी से किसी के भी मकान करा दे, किसी की भी दुकानें और कह दिया कि ये इस करके डिमोलिश कर दिए हैं कि ये अनलॉफुल थे, ये गैर कानूनी थे। भैया रातों रात तो बने नहीं होंगे वो मकान, वो दुकानें, ना दिल्ली में ना यूपी में। एक मकान बनने में अगर आपने एक 2 कमरे का मकान बनाना हो तो 1-1.5 महीना लग जाता है बनाने में। तो दिल्ली में मकान बन रहे थे, दुकानें बन रही थी और सरकारें सोई हुई थी, उनको पता ही नहीं था कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है। सरकारी जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्यों बनने दिया आपने? चलो अच्छा है, सरकारी जमीन खाली हो रही है, अच्छी बात है। पहली सरकारें निकम्मी थी, आपकी सरकार जो है ना वो बहुत लायक है, और जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं अवैध या नाजायज अनलॉफुली, उनको अब वहां से भगा रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं, क्योंकि मकान उनके नहीं है, मकान हमारे हैं। जब जमीन हमारी है तो मकान भी हम तोड़ देंगे जब चाहे, सब ठीक है। कल एक आदमी रो रहा था, टीवी में, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, रो रहा था और एक कागज सा दिखा रहा था, नाम था उसका गणेश शर्मा। कहने लगा कि वो मेरी दुकान है, जूस की दुकान थी, और 1977 में उसको वो दुकान डीडीए ने अलॉट की थी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दुकानें बनाई और अलॉट कर दी। जिस जिसने एप्लीकेशन दी होगी, जिस जिसका नंबर आया होगा उसने ले ली होगी। 1977 से लेकर आज तक वो दुकान चलती रही, डीडीए किराया भी लेती रही, या जो भी रॉयल्टी वगैरह लेते होंगे वो लेती रही, बिजली वाले बिल लेते रहे, अगर वहां पर पानी का कनेक्शन था तो पानी वाले भी अपना बिल लेते रहे, उस दुकान का टैक्स भी लेते रहे, हाउस टैक्स, शॉप टैक्स, जो कुछ भी होता होगा। तब तक किसी को कुछ भी अवैध नहीं लगा, ना बिजली वालों को अपना कनेक्शन अवैध लगा, ना पानी वालों को अपना कनेक्शन अवैध लगा, ना डीडीए को
वो सारा पैसा लेना अवैध लगा जो उस दुकानदार से लेते थे किराए के रूप में या रॉयल्टी के रूप में। अचानक ख्याल आया कि ओहो ये तो अवैध है, और बुलडोजर भेजे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस दुकान गिरा दी। क्या ये सारा काम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ हुआ है? एक आदमी और चीख रहा था, कहने लगा कि ये देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, मेरी दुकान ना तोड़ो। वो कहने लगे जरा ठहर जाए, देखते हैं तेरा ऑर्डर, पहले दुकान तोड़ने। दुकान तोड़ दी, फिर कहने लगा ला ऑर्डर। अब ऑर्डर को क्या करेंगे, चाटेंगे, दुकान तो गिरा दी आपने। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ना, आज दिल्ली में हुआ। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हुआ, कि गणेश शर्मा मुसलमान नहीं हो सकता। यह नहीं मैं कहता कि बदले की कार्रवाई से हुआ, क्योंकि बदले तो टुच्चे लोग लेते हैं, होछे लोग लेते हैं। जो सरकारें चलाते हैं ना, वो टुच्चे होते हैं ना वो होछे होते हैं। वो तो लॉ बनाते हैं, वो तो कानून बनाते हैं। उन्होंने जो कुछ किया वो सही ही किया होगा, पर जो लोग वर्षों से बैठे हुए थे उनको बैठने ही क्यों दिया आपने? डीडीए ने ये दुकानें अलाट ही क्यों की थी? असल दोषी तो डीडीए के अधिकारी हैं, जिन्होंने वहां दुकानें बनाई पहले, फिर वो अलाट कर दी। उस वक्त के अगर अब तक जिंदा है जो डीडीए के अधिकारी हैं, उन सभी को सजा होनी चाहिए। क्यों आपने दुकानें नाजायज बनाई, फिर क्यों नाजायज तौर पर लोगों को अलाट की, फिर क्यों नाजायज तौर पर उनसे किराया लेते रहे? है कोई जवाब? मुझे लगता है कि इन चीजों का कोई जवाब होता ही नहीं। ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं होता। जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, दिल्ली दंगों का एक भी दोषी जो है ना, उसको सजा नहीं हुई। छोटे मोटे लल्लू पंजू या जो झाड़ू झूड़ू लगाने वाले लोग थे, उनको सजा हो भी गई तो उससे क्या? सज्जन कुमार जैसे जो सारे इस एपिसोड का मतलब निटिंग करने वाले थे, बनाने वाले थे, सिख परिवारों का नाश करने वाले थे, बर्बाद करने वाले थे, उनको कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त सरकारें ही बदल गई, उस वक्त फिर सज्जन कुमार को सजा हुई। तो मैं नहीं कहता कि यह जस्टिफाइड हुआ, मैं ये कहता हूं कि इस सरकार ने बदले की भावना से करवाया। जिस तरह राम मंदिर भूमि वाला केस, बाबरी मस्जिद वाला केस, मैं नहीं कहता कि इंसाफ हुआ, मैं नहीं कहता कि फैसला हुआ, अपनी मर्जी का फैसला लिखवाया सरकारों ने। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? कतई नहीं। हम गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम उससे भी बड़ी मूर्खतापूर्ण गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमारे देश में कानून का राज है, संविधान के अनुसार देश चलता है। देश चलता है बीजेपी वालों की गुंडई के हिसाब से, गुंडागर्दी के हिसाब से, या अगर कांग्रेस की सरकार हो तो उनकी गुंडागर्दी के हिसाब से। जो 84 में हुआ वो गुंडागर्दी थी, जो कल हुआ डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया, वो भी एक गुंडागर्दी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।